शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ 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 कुछ। ओ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको? दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते थोड़ी क्या है? चुप। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। अरे कुछ नहीं हुआ। चुप। ये देख। ओ अरे चुप हो जा यार। मेरे से तो नहीं समझा रहा ये। हटो। बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है, क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। ओए, क्या कहा? निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट, मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा, नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है।
बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर, चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर बता, थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय, पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। ठीक प्रॉफिट। अंकल जी, मैं पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके, ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ रही है ना? मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं को थूकने दो यार, मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में। रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। अरे यार, ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू? कैसे लगाई है? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। दे लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या करा तूने अभी?
खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी। पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन ये एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप है। यहाँ पे तुमको वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारे आस पड़ोस से निकले हो कभी ना कभी। 100 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों से बात करके फायदा ही क्या जब तुम मिल ही ना पाओ। और अगर तुम्हारी घिनौनी शक्ल देख के यहाँ पे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं भी करता है तो तुम फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हो फिर भी। सो गो एंड चेक इट आउट हैपन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है जनेका से। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। नहीं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं।
जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था, और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी? फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मेरे को उनसे। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राइमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। मेरे को प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राइमैक्स किंग के। ये ट्राइमैक्स क्या बात कर रही है? सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राइमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाहू मच गई थी। वो देखो, उस दिन हमको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा। पूरा बैग खोल चोर, और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आखरती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेट में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा उचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए, तू भी मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है।
हाँ कंफर्म कंफर्म मर चुका है ये। ओह ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then he started ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का। तो ये लोग हाँ नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। ओके तो दी एंड हो चुका है। होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब कोई भी रोएगा नहीं। डैडी किधर गया? वो मर चुका है। लो भाई तुमको जो चाहिए था ले आया हूँ मैं। अपने दोस्तों को ब्लैकमेल करो उनकी गंदी फोटोज दिखा के कि उनको ये वीडियो मजबूरन देखना पड़े। बाकी अगर तुमको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो 2.5 लाख लाइक्स कर दो फटाफट। और हैपन चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे बबलू भैया आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें करना चाहते हैं। भैया एक नींबू पानी। ये ले। बाबलू 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 आ चुका है वो दुनिया की रखवाली करने। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पैर के ऐसे तो हट जाए। नहीं बाबू भैया मैं नहीं हटूंगा। बबलू पहलवान, बबलू पहलवान। लो हाथ नहीं पकड़ लो है। तो हमारा चुनाव चिन्ह है। अरे जल्दी खोलो यार। ये हमारा दिल है। हमने खुद फोटो खिंचवाया है इसका। शाबाश, लो छपवा दो इसको। ये हमारा ही दिल है, बस बाहर से। ओ भाई, और इसके इर्द गिर्द जो बाल है वो हो आप। ये दर्शाता है आपके और हमारे पावन रिश्ते को। बाबलू पहलवान, ये बाबलू भैया ही जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। इन भैया को कपड़े दो यार, कोई कपड़े दो।
तो आ गए फिर से। तो गर्मियों में कुछ लोगों को कूलर नसीब होता है और कुछ लोगों को बेकार कूलर नसीब होता है। हमारे पास एक प्राचीन कूलर था जो कि इनको दहेज में मिला था। तब से ही लीक हो रहा है वो। टप 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 टप। वहीं पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आइए, थोड़ा थोड़ा ऊपर। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे ये लोग तकिए ले लेके। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। आगे का पूरा फड़का उड़ा हुआ था हमारे कूलर का। आज तक हम लोगों ने उसकी फुल स्पीड नहीं देखी है क्योंकि पहली स्पीड में वो भागो। हमको ऐसा लगता था कि फुल स्पीड में चालू कर दिया ना तो हमारे सोने के बाद उड़ के बाहर चला जाएगा। इतने तपाड़े में बेचारे फेरी वालों को पसीने में लथपथ घूमते देख मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि इनका तो फायदा करना पड़ेगा। देख बेचारे गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं। दीदी एकदम प्योर कॉटन है। इसका असली लुक तभी आएगा जब आप इसको बिछाओगे। लो पकड़ो उधर से, ये देखो ये प्रिंट। दीदी ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। कल मैं चुपचाप जा रहा हूँ रास्ते से, आप दौड़ के आओगे मेरे पैर पकड़ लोगे कि 4 और 2 भैया, पर तब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तब तक खत्म हो चुके होंगे। माल ही इतना बढ़िया है। अरे दीदी ये बात लिख के ले लो मेरे से कि लो लिख दिया। आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि भैया प्लीज दे दो, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप आज ही खरीद लोगे सारे चद्दर, है ना। अंधा पोटेंशियल है इन लोगों में। ये तुम्हारे सामने जिंदा आदमी बेच खाएगा। दीदी ये देखो, ये कुछ नहीं होता है इसको। ये और तो और पूरा फोल्डेबल है। ये चाहिए ना आपको? चाहिए ना? चाहिए लो ला दे दो। चलो। लेकिन मेरी मम्मी उसको रुला देती है। एक चद्दर खुलवा लिया उससे। दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है। इतने तपाड़े में घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते हैं दीदी मेरे। वाह रेन दो भैया वाह, जाओ और तेज धूप पड़ जाए तो बढ़िया रहे। वो बापड़ा तुम्हारी कॉलोनी की 4 राउंड लगा के वापस से आएगा तुम्हारे घर के सामने। और तुम्हारी मम्मी को पता है ये चीज, वो गेट पे ही खड़ी है। क्या हुआ भैया फिर? लो ले लो यार दीदी। उस बेचारे ने घाटे में जाके बेचा है माल। उसके बाद भी मम्मी बेटा देखो मालूम नहीं है, ये सब चोरी का माल रहता है इनके पास। तो फिर उससे खरीदा क्यों? एक बार को मान लो कि वो चोरी करके भी लाया है तो उसमें भी तो मेहनत लगी उस बेचारे की। हाँ ये मम्मियों के पास कुछ अद्भुत ताकतें होती है, उनमें से एक है ये। 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। मम्मियाँ सामान सूंघ के उनकी एक्सपायरी बता देती है। मेरे को आज भी याद है वो दिन जब बस आखिरी 10 मिनट बचे। मेरे को छोड़ के मत जाओ। अब तो 2 ही मिनट बचे हैं। हेलो। दूसरी तरफ बबलू पहलवान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन बबलू पहलवान का जन्मदिन था और पूरे शहर को ये बात मालूम थी क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे इन लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे। बबलू भैया पहलवान हैं, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब इनमें से बबलू भैया कौन से? ये तो दिख नहीं रहे क्या तुमको? और बबलू पहलवान ने जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम करने का सोचा। अरे बबलू भैया ये तो पिघल गई, आपके लिए नहीं लाता। कोई बात नहीं, मेरे को मेरी जनता की सेवा करनी है। इस शहर में न जाने कितने गरीब लोग भूखमरी से मरते हैं। मैं अरे जल्दी चलो, उनको मेरी जरूरत है। बबलू भैया ये आपके खाने का भी टाइम हो गया तो पहले खा लीजिए फिर चल जाना। ठीक है इतनी सी देर में कोई नहीं मर रहा, चल आजा खा के चलते हैं। देखिए इनके जैसा काला डुस्सी हो जाएगा दिन भर धूप में रबड़ता रहेगा तो।
तुमने कुछ रईस लोग देखे होंगे जो कि हम्बल बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। अरे भैया आप मानोगे नहीं, ये एसी वगैरह में को जमता थोड़ी ना है। एसी जो रहता है ना ये शरीर खराब कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ नाक के अंदर ठंडक करता है एसी, लेकिन जो अपना पंखा रहता है वो पूरे शरीर को ठंडक देता है। इसलिए हम तो एसी और पंखा दोनों चलाते हैं ताकि नाक के अंदर की ठंडक भी हो जाए और बाहर शारीरिक ठंडक भी हो जाए। यही हम्बल अप्रोच हर किसी को रखना चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर उसको सड़क पे आना है तो। यार मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा आ जाएगा बिल, लेकिन ये लोग अभी भी हम्बल है। ये लोग अपने आपस में ही दिलासा दे रहे एक दूसरे को फालतू की बातें करके। अपन बताए धूप सेक रहे एक तरीके से। अब देखो अपन ने चड्डी तो पहन रखी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपने शरीर का हर एक अंग एक जैसे कलर का हो जाएगा। मेरी आंखें भर आती है बेचारे गरीब लोगों को देख के, बेचारों के पास कपड़े तक नहीं है। बबलू पहलवान बहुत सोच विचार करके कंबल बांटने का फैसला करते हैं भरचक गर्मी में। बेचारे जिन लोगों के पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उन्होंने छीन लिए और जबरदस्ती उनको कंबल बांटी। अब वो बेचारे गर्मी में कंबल ओढ़ के खड़े हैं। मेरे को पता है बहुत खुशी मिलती है जनता की सेवा करके, निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं। मेरे को कुछ उनसे चाहिए नहीं बदले में मेरी माँ का मंगलसूत्र है, ये रख लो भाइयों। ये देखो पेटी पे टीडीएम है, और उससे भी ज्यादा प्राउड की बात यह है कि माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के लिए मैंने। ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं, ऊपर के 5 बटन खुले हुए, नीचे का बस 1 बटन अटका रखा है। जरा सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी नहीं आता है। इतनी प्यारी सड़क है ना वो कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन मन में, पता है मेरे को, ठीक है। भगवान इसको गिराओ यार। थैंक यू। तेरी माँ तो हाथ टूटवा के बैठी थी ने, अब तू भी पैर तोड़वा के आ गया। ये सीट पे सीढ़ी लगा के चढ़ना रहता है क्या? अरे कुछ नहीं होगा, आप बैठो तो सही। देखो मैंने बोला था ना कुछ नहीं। अरे यार कैसे चलाते, एक तो ये लोगों को गाड़ी चला। ओए देख के चलाना भैया। दीदी आप रॉन्ग साइड, बदतमीज। जा रहा हूँ मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने। और सुनो ध्यान से, तेरे हाथ नहीं है और तेरे पैर नहीं है, तो अब तुम दो एक दूसरे का सहारा हो, ठीक है? चलो टाटा। जल्दी यार टाइम हो गया है। चलो ठीक है, पैकिंग तो हो गई है। गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है, पूरा शरीर हाथ मुंह पैर सब ढक लेंगे ये लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। लेकिन इधर मम्मी को अलग ही टेंशन हो रही थी। चद्दर वाले को ज्यादा बोल दिया यार मैंने। 250 बोला था तो एकदम से मान गया था वो, मतलब माल तो चोरी का ही है। घनश्याम पापा और धर्मेंद्र निकल चुके थे घर से। इन लोगों ने 4 दिन तक प्लानिंग करी थी और ऐसी जगह चुनी जहां पे इनके शहर से भी ज्यादा गर्मी हो। वहां पे धूप इतनी तीखी थी कि तुम्हारा पसीना निकल के हाथों हाथ इवेपोरेट हो जाए। ऐसा लग रहा था कि वहां के पेड़ों को गर्मी लग रही थी, इसलिए उन सब ने ट्रिम कर लिया है। और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। ये लोग घर से पानी लेके गए थे, लेकिन इन्होंने फ्रीजर में बोतल रख दी थी। अब तीनों प्यासे बैठ के उस बर्फ के डल्ले के पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। अरे बर्फ लाओ यार जल्दी, उसके बिना इसका मजा कहाँ है। बबलू भैया का जन्मदिन है आज, माहौल बनेगा भैया आज तो। पूरे 250 रुपए चुरा के ले गया है वो मेरे। गलती कर दी यार मैंने, 50 रुपए और कम कराने चाहिए थे मेरे को। अरे नाचो नाचो यार, हाथ
अरे यार दी पेपर वाले, मम्मी ने उस आदमी का इतना घाटा कर दिया था कि उस बेचारे को प्रोफेशन चेंज करना पड़ गया। अरे तो वही है ये चोर, वही है जिसने चोरी का माल बेचा था मेरे को। ओए रुक जा वहीं पे। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को मत मारो ऐसे यार। नहीं मानेगा ये। देखो ये चश्मा कैसा लग रहा है, एकदम वेल्डिंग वाला लग रहा है। क्या हुआ इसको? भाई वो सही में वेल्डिंग ही करता है। जल्दी घर चलो नहीं तो काले हो जाएंगे। हाँ गुड बॉय। भाई अपनी बॉटल। दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है, इतने तपाड़े में घूम घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते हैं दीदी मेरे। 250 रुपए का है। नहीं हाँ ये मेरे पास बड़ा है। नहीं 250 का है। लगा रही क्या? तुम्हें छांट होगी तो कोई बात नहीं। जब आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँ मेरा। ऊपर कर लेना। नहीं मैंने तो बोल दिया 1000 दूंगी भैया आपको। हाँ नहीं पैसे नहीं, मैं फ्री में भी नहीं दूंगी और बाकी जो रेट बोला है मैं उस पे